हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आज आप सुन रहे हो क्रेजी लव। गाइस, क्रेजी लव के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी अदिति आरोही रहते हैं, ये गुंडों के बीच पूरी तरीके से फंस गए रहते हैं। वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गुंडे थे। प्लस उनका साथी जो कि एक पुलिस वाला था, वो भी वहां पर था, जो कि हमारी अदिति के ऊपर बहुत गंदी निगाहों से देख रहा होता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन अदिति खुद के ऊपर काबू करती है। दूसरे साइड जो आरोही रहती है, उस पुलिस वाले की बात सुन के उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलती है वो, देखिए ऑफिसर, हमें छोड़ दीजिए, तुम्हें पता नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ। अगर मेरे डैड को पता चला ना, तुम्हें मार डालेंगे। ऐसे बोल के अदिति, सॉरी, आरोही उस बंदे के साइड देख रही होती है, पुलिस वाले के साइड। तो पुलिस वाला हंसते हुए बोलता है, तेरा डैड तेरा डैड कहीं भी रहे, आई डोंट केयर। आखिरकार मुझे उससे क्या लेना देना है? अगर मैं चाहूँ तो मिनटों में उसका खेल खत्म कर सकता हूँ। तो चुप रह तू चुप ही रह, ओके? ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे डरा रही है। मैं डर तो नहीं गया, लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ, चुप करके बैठ जा। नहीं तो इसको बोला हूँ ना, तेरे से तो जबरदस्ती करूंगा। ऐसे बोल के वो बंदा जो है आरोही की तरफ दिख रहा होता है। तो जो अदिति रहती है गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे बात कैसे कह सकते हो उसके साथ? वो एक स्टूडेंट है, तुम्हें पता है? तो पुलिस वाला हंसते हुए बोलता है, यार तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? इसको बोलता हूँ तो तुमको जलता है, इसको बोलता हूँ तो तुमको जलता है। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की? अरे मेरी बात चुपचाप मान लो, तुम दोनों का भला होगा यार। पता है ना, मैं एक पुलिस वाला हूँ और पैसे भी है मेरे पास। एक बार बात मान लो, फायदे में रहोगे। ऐसे बोल के पुलिस वाला बहुत ज्यादा हंसने लगता है, और उसके साथ जितने भी गुंडे रहते हैं वो भी इन दोनों को देख देख कर हंसने लगते हैं। तभी जो पुलिस वाला रहता है एक गुंडे को इशारा करता है, तो वो गुंडा जो है अदिति का भी हाथ बंद कर देता है, मतलब बांध देता है रस्सी से। और उनको एक छोटा सा, मतलब हाउस जैसा बना रहता है, जहाँ पे कुछ कुछ सामान रखे रहते हैं। तो वहाँ पे इन दोनों को जाकर बंद कर दिया जाता है। और ये जो दोनों जो हैं वहाँ पे फंसे रहते हैं। तभी वहाँ पे जो एक बंदा रहता है, जो उन लोगों का गुंडा रहता है, मतलब लीडर जैसा रहता है, जग्गा भाई। जग्गा भाई जो है वहाँ पे चेक करने जाता है कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे देखता है कि जो आरोही रहती है वो अपना रस्सी खोल चुकी रहती है, और वो अदिति का रस्सी खोलने का ट्राई कर रही होती है। तभी वो जग्गा भाई जो है पीछे से आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से आरोही बेहोश हो जाती है। मतलब वो अनकॉन्शियस ही हो जाती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। तो अदिति को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना हाथ खोलने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन खुलता नहीं है। और वो जो जग्गा भाई रहता है वो हंसते हुए बोलता है, चुपचाप यहीं पे पड़े रहो। अगर कुछ भी तुम लोगों ने कांड किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोल के जो फिर से वो जगह भाई जो रहता है आरोही का हाथ फिर से बंद कर देता है, बांध देता है रस्सी से, और वहां से निकल जाता है। और वहां बाहर जाकर उसको लॉक कर देता है कीज, और लॉक करने के बाद वहां से निकल जाता है। जो पुलिस वाला रहता है वो बोलता है, जल्दी से यहाँ का काम फिनिश करो, क्योंकि हो सकता है मेरे अलावा किसी और के पास इन लोगों ने कॉल किया हो, तो दिक्कत जा सकती है। तो बोलता है, ओके बॉस, हो जाएगा। तो तभी वो जग्गा भाई आता है, बोलता है, यार वो लड़की कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रही थी। तो पुलिस वाला बोलता है, कौन बन रहा था यार? तो बोलता है, यार वही जिसको हमने पकड़ा था पहले। वो अपना हाथ पता नहीं कैसे खोल रखी थी। मैं तो टाइम पे गया इसलिए कोई इश्यूज नहीं हुआ, अगर टाइम से नहीं गया रहता तो प्रॉब्लम हो जाता। तो जो पुलिस वाला रहता है बोलता है, गुड, ठीक है, अपना जल्दी काम फिनिश कर दो भाई, फिर हम मिलते हैं। तो बोलता है, अच्छा उन लड़कियों का क्या करना है? तो जग्गा भाई ये एक डेवल वाली स्माइल देते हुए बोलता है, मतलब एकदम अजीब तरीके से स्माइल देते हुए बोलता है। तो पुलिस वाला बोलता है, एक को मेरे लिए छोड़ दो, और एक को तुम देख लो। और वैसे भी मुझे वो सेकंड वाली बंदी बहुत अच्छी लगी। अगर उसको मेरे को दोगे तो आई प्रॉमिस, कोई भी तुम्हारे काम के बीच नहीं आएगा, मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा, डोंट वरी। तो जग्गा भाई बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है, ठीक है,
वो तुम्हारे लिए, मैंने तुमको दे दिया। और दूसरी साइड जो अदिति रहती है, वो आरोही को बहुत उठाने का ट्राई करती है, लेकिन आरोही तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती है। मतलब अनकॉन्शियस हो गई थी यार, पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। वो उठने का नाम नहीं ले रही थी ना, कुछ भी नहीं ले रही थी। अदिति बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि उसने जिसके पास कॉल किया था वो बंदा अभी तक नहीं आया है। तभी बाहर से 2-3 गाड़ियों का आने का जो है शोर आता है। तो जितने भी गुंडे रहते हैं सबकी नज़र उस ओर चली जाती है। और इधर अदिति बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और उसे तभी गाड़ियों का आने का उसको भी आवाज़ आता है। तो जहाँ थोड़ा सही हो जाती है, मतलब जानना चाहते थे कि आखिर कौन आया है इस टाइम, क्या इसके पीछे किसी बड़े इंसान का काम है। मुझे पता लगाना होगा। अगर एक बार यहाँ से निकली ना, इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे अदिति बोल रही होती है। बाहर से जितने भी पुलिस वाले रहते हैं और जितने भी गुंडे रहते हैं, सभी की नज़र उस गाड़ियों के ऊपर पड़ती है। और सारे गुंडे तो हैरान हो रहते हैं, मतलब यार ऐसी गाड़ी किसकी हो सकती है, आखिर कौन आया है यहाँ पे। ऐसे बोल के सारे गुंडे उन गाड़ियों की तरफ देख रहे होते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है, क्या तुम लोग के ऊपर और भी कोई इंसान है क्या? तो गुंडा बोलता है, हाँ है, लेकिन मैंने तो ऐसी गाड़ी उनके पास भी नहीं देखा था। तो बोलता है, फिर आखिर ये है कौन? तो गुंडा बोलता है, यार रुको जरा, सब्र करो, देखते हैं कौन है। ऐसे बोल के वो बंदा जो है वहां से उन गाड़ियों की तरफ जा रहा होता है। तभी एक गाड़ी जो है वहीं पे रुक जाती है, तभी उसके पीछे की जितनी गाड़ियां रहती है वहीं पे रुक जाती हैं। तो जो वो जग्गा भाई जो रहता है उन गाड़ियों के पास जाता है और देखने लगता है उसके अंदर कौन है। यार और बता दे, वो कार कोई मामूली कार नहीं थी, CX-75 की जो है डिजाइनर कार थी। जिसको देखकर तो भाई सामने वाला कि वो फट जाता है ना, कि यार इतनी कौन महंगे इंसान आए हैं। वैसे भी सारे बंदे जो है देखकर बहुत ज़्यादा ये हो गए रहते, कंफ्यूज्ड हो गए रहते हैं। ज़्यादा तो जग्गा भाई हुआ रहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये उनका बॉस है जिन्होंने नया कार खरीदा है। तो उस गाड़ी के पास जाकर देखता है, तभी वहां से एक बंदा उतरता है। वो भी कोई बिजनेसमैन की जैसे दिख रहा होता है, क्योंकि उसका सूट बूट, जिस तरीके से उसका चाल ढाल हो था, इस तरीके से देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई बिजनेसमैन है। और वो बंदा जो है उसके पास जाते ही बोलता है, तुम कौन हो भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी ये जो बंदा रहता है अपना गन निकाल के उसके खोपड़ी के बीचों बीच रखता है। तभी जितने भी गाड़ियां जो पीछे थी वहां से भी बंदे निकल रहे होते हैं, करीबन 14 से 15 लोग के आसपास थे। उन लोग को देखकर जो जग्गा भाई रहता है वो तो पूरा उसकी फटे जाती है, क्योंकि जितने भी बंदे वहां पे थे सभी हट्टे कट्टे थे। ऐसा लग रहा होता है कि जिम से निकल के सीधा यहाँ पे आए हैं। तो जग्गा भाई जो है उसे देखते हुए बोलता है, भाई तू 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 पहले गन हटा यार, मैं तेरे को नहीं जानता, तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे को लगा तू मेरा बॉस है, लेकिन तू 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 कौन है भाई? तो वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ तू बाद में जानेगा, वैसे तुझे क्या लगा तेरा बॉस है? ऐसे बोल के उस पीछे साइड इशारा करता है। तभी एक जो बंदा रहता है वो गाड़ी से किसी को निकालता है, और जग्गा भाई जब उसे देखता है तो टोटली हैरान हो जाता है, क्योंकि और कोई नहीं, वो जग्गा भाई का बॉस सुनील मखलानी था। सुनील मखलानी, ये इनका बॉस रहता है। तो जब उसे देखते हैं तो भाई वो तो टोटली शॉक हो जाते हैं यार, क्योंकि वो जिस हालत में दिख रहा होता है ना, उस हालत में दूसरे इंसान दिखते थे जो इनसे पीटते थे। वो पूरी तरह से पीटा था और पूरा मतलब ब्लड से यार पूरा भीगा हुआ था। तो जो बंदा रहता है वो उसके बॉस के देखकर भाई टोटली हैरान होता है और बोलते हैं, बॉस का हालत किसने किया, आप ठीक हो ना? तो जो उसका बॉस रहता है बोलता है, तुम लोग पागल हो क्या, तुमने किसको उठाया है सालो, तुम लोगों की वजह से मेरा ये हालत हुआ है। तो बोलता है, बॉस हमने किसको उठाया है बॉस? हमने तो किसी को नहीं उठाया है, आप आपको गलत फहमी हुई है बॉस। तो उसका बॉस जो है गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अबे नमक खराबो, तुम्हारी गलती की वजह से आज मैंने इतना मार खाया है, जो मैंने किसी के हाथ से नहीं खाया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम तुम लोगों की वजह से मैंने मार खाया है। तो जो जग्गा भाई रहता है भाई वो तो टोटली डर जाता है, उसकी फटी पड़ी रहती है ऊपर से, और फट जाती है जब उसका बॉस इस तरीके की बात करता है। तो जो उसका बॉस रहता है वो पुलिस वाले को भी देखते हुए बोलता है,
तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो पुलिस वाला बोलते सर मैं तो यहाँ पे कुछ बताने के लिए आया था, वैसे भी आप लोग के लिए ही था, इसलिए मैं आया था। तो जो उसका बॉस रहता है वो चिढ़ते हुए बोलता है साला सब तेरी वजह से है, तू यहाँ पे आया, तूने फोन किया, इसलिए सब कांड हो रहा है। तुझे पता है तेरी वजह से क्या हो रहा है? तो भाई वो जग्गा भाई की तरफ देखते हुए बोलता है बॉस बचा ले यार, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? तो जग्गा भाई बोलता है बहुत सॉरी बॉस, लेकिन हमने तो किसी को उठाया नहीं है। तो जो बंदा रहता है जिसने गन ताना था उस जग्गे भाई के ऊपर, जग्गा भाई जो है उसके ऊपर गन ताना था, वो हंसते हुए बोलता है ओए तूने किसको उठाया तुझे पता है? अगर उसको कुछ भी हुआ ना, उसका बाल भी पाका हुआ ना, आई स्वेर तेरा मर्डर कर दूंगा साला। तेरा ना बॉडी का एक भी पार्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तू कहाँ रहेगा ना तुझे भी नहीं पता रहेगा। आई बात समझ में? वो कहाँ है, पता कहाँ है? तो बोलते सर आप किसकी बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हो, हमने तो एक स्टूडेंट और एक टीचर को उठाया जस्ट, और किसी को नहीं। तो बोलता है तुझे पता है वो टीचर कौन है, तुझे पता है? तो बोलता नहीं सब मुझे क्या पता रहेगा, मैंने तो बस। तो जो उसका ये रहता है चेला रहता है वो बोलता है सर हमने तो बस उनको इसलिए उठाया था क्योंकि उन्होंने हम लोग का वीडियो फोटो वगैरह लिया था, और पुलिस वाले को भी कॉल किया था इसलिए उठाया था सब। तभी जो बंदा रहता है बहुत गुस्सा हो जाता है और गन से उसके पैर को शूट कर देता है, जिससे वो बंदा जो है दर्द से करहा रहा होता है। उसकी आवाज जब उस बंदे के कान में आती है ना तो उसको राहत सी महसूस हो रही होती है, और वो बोलता है किस हरामखोर को मरने की आदत पड़ी है, किसको मरने का इतना मन कर रहा है जो मेरे बॉस को उठा के यहाँ पे लाया है। तो उस भाई सब ये सुनते हैं तो सबकी फट जाती है और बोलते हैं सर सर हम हमको नहीं पता था सर वो कौन है। तो उसका जो बॉस रहता है वो भी पीछे से पूरे खून से तो लथपथ था ही, लेकिन उसके पैरों में गिर कर बोलता है सर प्लीज, सॉरी सर हमें माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि वो कौन है, प्लीज प्लीज सर प्लीज। तो जो उनके साथ जितने भी बॉडी गार्ड्स रहते हैं उनके साइड वो बंदा जो है इशारा करता है सबको मार दो। तो सारे बंदे जो है अपने गन को निकालते हैं और सभी को शूट करने लगते हैं। कुछ ही पल में, मतलब 3 से 5 मिनट्स के अराउंड में जितने भी वहाँ बंदे थे सभी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, बस पुलिस वाले को छोड़कर। तो वो बंदा जो है पुलिस वाले के पास जाते ही बोलता है तूने बहुत बड़ी गलती की है, तेरी गलती की सजा तुझे तो जरूर मिलेगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा, बॉस देंगी। ऐसे बोल के जो बंदा रहता है पीछे से इशारा करता है, बोलता है लेकर लाओ वो कहाँ है। तो वो जो बंदा रहता है बॉडीगार्ड जितने भी रहते हैं वो वहाँ से 2 बॉडीगार्ड उस छोटे से घर के साइड चले जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि 2 लोग बंधे पड़े हैं, जिसमें से एक बेहोश है और एक तो बेहोश होने की हालत थी बट वो होश में थी, मतलब ठीक ठाक थी वो। तो उसके पास जाती है, वो झुक जाते हैं और बोलते हैं मास्टर। तो अदिति बोलती है खोलो मुझे जल्दी। तो जो है वो बंदे जो रहते हैं भाग के जाते हैं, उसके हाथों को खोलने लगते हैं और उसके पैरों को भी खोल देते हैं, और साथ में जो आरोही रहती है उसके भी हाथ पैर को खोल देते हैं। तो अदिति क्या करती है उसे अपने गोद में उठाती है। तो जो बॉडी गार्ड्स रहते हैं थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं बॉस अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम, तो बोलते हैं इट्स ओके मैं उठा सकती हूँ, मेरे अंदर है भी। तो वो बंदे जो है चुप हो जाते हैं, और जो अदिति रहती है वो बाहर निकल जाती है। जब बाहर निकल के उनके पास आती है तो जितने भी बॉडी गार्ड्स रहते हैं वहाँ पे उसके सामने झुक जाते हैं, और जो बंदा रहता है जो बिजनेसमैन जैसे दिख रहा होता है वो भी उसके सामने झुक जाता है। ये वही बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम उस कार को छुपाया था, वही था वो। और वो बोलता है मास्टर, ऐसे बोल के वो भी झुक जाता है, अपने सीने में हाथ रख देता है और बोलता है सॉरी मास्टर हमें लेट हो गया, हम बस इसके बॉस का पता लगा रहे थे इसलिए। तो अदिति बोलती है इट्स ओके। तो जो बंदा रहता है वो खड़ा हो जाता है। तो अदिति बोलती है डोर ओपन करो कार का। तो बंदा जो है कार का डोर ओपन कर देता है, वहाँ पे आरोही को बिठा देती है और उसकी चिक्स को टच करते हुए बोलती है वेट करो मैं आ रही हूँ। तो जो अदिति रहती है
वहाँ से निकल जाती है और सामने आकर खड़ी हो जाती है। जो पुलिस वाला रहता है पूरी तरीके से थर थर काँप रहा होता है, पूरे पसीने में तरबतर हुआ रहता है। उसके आसपास जो है बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं जो कि भाई बहुत मस्कुलर रहते हैं। तो जो अदिति रहती है वो बोलती है, मैंने तुझे बोला था तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तो पुलिस वाला जो है भाग कर आता है और अदिति के पैर को पकड़ता है और बोलता है, मैम आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, सॉरी मैम। तो अदिति जो है अपना हाथ आगे करती है, तो जो बंदा रहता है उसके हाथ में गन दे देता है। तो अदिति जो है बिना बिना आग बंद किए उसके सर पे गोली उड़ा देती, मतलब गोली दाग देती है, जिसकी वजह से मौके पे उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। यार सीधा भेजे में गन तान दो और मार दो उसके भेजे पे, तो ऑब्वियसली वो मर ही जाता है। तो जो पुलिस वाला रहता है टोटली वहाँ पे मर जाता है, जितने भी बंदे रहते हैं सभी सभी मर ही जाते हैं, मतलब कोई जिंदा था ही नहीं, सबका डेथ एंड सर्टिफिकेट अदिति बना के आई थी। तो जो अदिति रहती है वो बोलती है, एमडी इन सभी को यहाँ से हटाओ, यहाँ का पूरा कचरा साफ करो। तो एमडी बोलता है, यस बॉस, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ टाइम में यहाँ पे जितना भी जो कुछ भी हुआ था मैं सब क्लीन करवा दूंगा। ओके, लेकिन तुम मेरे साथ आओ, यहाँ का सारा काम दूसरे लोग देख लेंगे। तो एमडी जो है हाँ में अपना सर हिलाता है और एमडी सारे बॉडीगार्ड्स को बोलता है, जितने भी यहाँ पे लाश हैं इन सभी लाश को ठिकाने लगा दो, इनका कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो सारे बंदे जो है हाँ बोलते हैं। अदिति और जो एमडी था और आरोही वहाँ से निकल जाते हैं। तो अदिति को देखते हुए बोलता है, बॉस आपको तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो अदिति बोलती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, वैसे भी हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, टाइम हो रहा है। तो वो बोलता है, मतलब बॉस? तो बोलता है, टाइम देख तो लो। तो बोलते हैं, बॉस अभी तो 5 o'clock ही हुआ है। तो बोलती है, लेकिन यहाँ से मुझे फिर से अपने स्कूल ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि किसी को डाउट ना हो, और तब तक आरोही की होश भी आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो जो बंदा रहता है वो बोलता है, ओके बॉस, मैं कुछ करता हूँ। तो बोलती है, ओह इट्स ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बेहोश हुई है, कुछ टाइम के बाद इससे होश आ जाएगा, उससे अच्छा है तुम मुझे अपने बस के पास ही छोड़ो। बट बॉस आपको तो बहुत ज़्यादा चोट आया है, अगर मैं आपको यूं ही छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोलती है, इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगी, बट मुझे पहले बस के पास छोड़ दो, मैं यहाँ आरोही को भी वहीं पे उठा लूँगी और जो भी है मैं देख लूँगी। ऐसे बोल के जो अदिति रहती है सामने देखने लगती है। तो एमडी तो भाई मन ही मन वो सोचने लगता है, यार मेरे मास्टर के अंदर ऐसा है क्या जो सभी गर्ल्स से इनको अलग करता है, कुछ तो है इनके अंदर, तभी तो ये हम सबके मास्टर है। ऐसे बोल के जो एमडी रहता है स्माइल करते हुए कार को ड्राइव कर रहा होता है। सीधा वो उन्हीं बस के पास लाकर कार को रोकता है। तो जो अदिति रहती है वो बोलती है, थैंक यू, ऐसे बोल के वहाँ से उतर जाती है। तो एमडी भी उसके साथ साथ उतर जाता है और आरोही के लिए डोर ओपन करती है और आरोही को उठाती है। तो एमडी बोलता है, बॉस मैं उठा लेता हूँ ना। तो एमडी की साइड वो देखते हुए बोलती है, इट्स ओके, मैं कर लूँगी, तुम यहाँ से जाओ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है जंगल में, और उस पुलिस वाले की लाश भी ठिकाने में लगा देना। तो बोलता है, ओके बॉस। तो अदिति जो है आरोही को उठाकर सीधा बस में लाती है और वहाँ पे बैठा देती है, और पास ही में जो पानी की बोतल थी वहाँ से पानी उसके फेस पे डालती है। तो अदिति जो है आरोही को उठाने का ट्राई कर रही होती है, आरोही वेकअप, उठ जाओ, ठीक हो ना तुम आरोही? आरोही, आरोही वेकअप, हमें जाना है, अगर किसी को पता चला ना कि हम लोग यहाँ हैं तो बहुत इशू हो जाएगा, प्लीज़ उठो। तभी जो आरवी रहती है अपनी आंखें खोलती है, और तब भी वो नशे की हालत में थी क्योंकि वो बहुत टाइम तक बेहोश थी, जिसकी वजह से उसे अभी भी उसकी आंखें खुलने में बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन वो टिमटिमाते आंखों से अदिति को देखती है। अदिति को जब देखती है तो उसे हक कर लेती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना मैम? मुझे लगा आपको कुछ हो गया, मैं बहुत डर गई थी। मैम आप ठीक हो ना मैम? ऐसे बोल रही होती है अदिति, जो थोड़ा ये हो जाती है, मैं शॉक्ड हो जाती है, यार इसको हुआ क्या है, इस तरीके से बिहेव क्या क्यों कर रही है?
ऐसे बोल के वो अदिति जो है आरोही की साइड देख रही होती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। जब आरोही को पता चलेगा कि वो अभी उन कुंडों के पास नहीं, अभी वो दोनों बस में है जो कि उन्हीं का बस है। जब आरोही ये क्वेश्चन करेगी तो अदिति का क्या आंसर होगा, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। ओके देन, थैंक्स एंड बाय बाय।